सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हवारी। तो दोस्तों ये क्यूब सॉल्विंग का सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे जो C4 मेथड है उसके फर्स्ट स्टेप के बारे में, यानी कि कैसे व्हाइट क्रॉस बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C4 मेथड की सेकेंड स्टेप के बारे में, जो कि है F4 F12 यानी कि फास्ट टू लेयर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऐसे फास्ट टू लेयर जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये जो F12 है मैं आप लोगों को बिगिनर्स मेथड पे सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेप में ये कंप्लीट करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो फास्ट लेयर यानी कि डाउन लेयर है उसका जो 4 कॉर्नर पीस है उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो फास्ट लेयर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में ये जो सेकेंड लेयर और मिडिल लेयर है उसका जो 4 एज पीस है ये सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सेकेंड लेयर है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो फास्ट लेयर और सेकेंड लेयर एक साथ सॉल्व हो जाने के बाद ये जो F12 है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो एडवांस कीवर्ड होता है वो क्या करता है, ये जो F12 है ये बहुत ही कम मूव में कंप्लीट कर देता है, क्योंकि वो लोग जो है वो क्या करते हैं, ये जो कॉर्नर पीस और एज पीस है वो एक साथ स्लॉट बनाता है और उसके बाद इंसर्ट करता है। तो क्या होता है, बहुत ही कम मूव में F12 कंप्लीट हो जाता है। मगर ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये बिगिनर्स मेथड पे सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है दोस्तों ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है। इसमें मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स में, और कुछ रेयर केस के बारे में भी आप लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो व्हाइट क्रॉस है ये ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो इसके बाद क्या करूँगा, ये जो कॉर्नर पीस है इसको सॉल्व करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये जो फास्ट लेयर है ये सॉल्व हो जाएगा। तो कॉर्नर पीस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्यूब को इस तरह से पकड़ना होगा ताकि जो व्हाइट है ये नीचे की तरफ रहे और जो येलो है ये ऊपर की तरफ रहे, कुछ इस तरह से पकड़ना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा ये जो ऊपर की लेयर है ये ऊपर लेयर, उस पर कोई व्हाइट कॉर्नर पीस है कि नहीं। ये जो कॉर्नर होता है वहाँ पे कॉर्नर पीस रहता है, तो इसमें ये जो कॉर्नर पीस होता है इसमें कोई व्हाइट है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक व्हाइट कॉर्नर पीस है, और यहाँ पे ये भी एक व्हाइट कॉर्नर पीस है, और ये भी है कि ये भी है। तो चारों ओर 4 व्हाइट कॉर्नर पीस है। एक्चुअली मैं यहाँ पे सेट करके रखा हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कौन सा केस में क्या होता है। तो ऊपर लेयर में जो व्हाइट कॉर्नर पीस होता है ये 2 तरह के कॉर्नर पीस होता है दोस्तों। एक होता है गुड कॉर्नर पीस, एक है बैड कॉर्नर पीस। तो दोस्तों ये जो कॉर्नर पीस है जिसको आप, जो कॉर्नर पीस की जो व्हाइट होता है वो आपकी तरफ फेस कर रहा है, ये होता है गुड कॉर्नर पीस। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया और ये कॉर्नर पीस होगा, ये गुड कॉर्नर पीस हो गया। ये दोनों गुड कॉर्नर पीस है यहाँ पे। और एक होता है बैड कॉर्नर पीस। तो दोस्तों ये है बैड कॉर्नर पीस, जो कि जिसका व्हाइट साइड जो है वो ऊपर की तरफ फेस करके रहता है। ये 2 है बैड कॉर्नर पीस। ये जो बैड कॉर्नर पीस है इसको आप इजीली यहाँ पे नीचे जो कॉर्नर की स्लॉट है वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, मगर ये जो गुड कॉर्नर पीस है इसको बड़ी आसानी से आप नीचे इसके प्लेस पे इंसर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए आप कॉर्नर पीस इंसर्ट करके दिखा देते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो कॉर्नर पीस है इसको आप इसकी सही पोजीशन पे लाना होगा। तो इसके साथ देखना होगा इसके साथ कौन कौन सा कलर है कॉर्नर पीस के, व्हाइट के साथ। तो व्हाइट के साथ ये रेड है और एक ब्लू है। तो इसको क्या करना होगा, ऊपर इस लेयर को घुमा के ये जो ब्लू और रेड के बीच में लाना होगा। तो देखिए ये आ गया, ये आ गया ब्लू है और रेड है, इसके बीच में आ गया ये। तो ये जो कॉर्नर पीस है ये जाएगा नीचे इस पोजीशन पे, ठीक है। तो आपको क्यूब को कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि जो व्हाइट फेस है ये आपकी तरह रहे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है जी ये जो कॉर्नर पीस है ये किस तरफ जाएगा, आपकी लेफ्ट साइड पे जाएगा या आपके राइट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली ये मेरा लेफ्ट साइड पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये मेरा लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो कॉर्नर पीस है ऊपर की लेयर को कुछ इस तरह से दूर हटाना होगा कॉर्नर पीस को। ये दूर हटा दिया। उसके बाद ये जो नीचे की जिस पोजीशन पे ये कॉर्नर पीस जाएगा उसको ऊपर लाना है कुछ इस तरह, ये ऊपर लाया और उस कॉर्नर पीस को हम फिर से वापस लाएंगे। ये कॉर्नर पीस ऊपर आ गया, वापस आ गया। उसके बाद इसको नीचे ले जाएंगे कॉर्नर पीस को इंसर्ट करने के लिए। देखिए ये कॉर्नर पीस आ गया, ब्लू के साथ ब्लू मैच हो गया, रेड के साथ रेड मैच हो गया। तो एक हो गया। और दूसरा ये गुड कॉर्नर पीस है, इसको हम ले जाएंगे। तो इसके साथ कलर है ब्लू एंड ऑरेंज, तो इसको ब्लू एंड ऑरेंज के बीच में लाएंगे। देखिए ये आ गया, ये है ब्लू, ये है ऑरेंज, इसके बीच में आ गया। तो इस तरह से पकड़ेंगे कि व्हाइट मेरे तरफ फेस कर रहा है आगे, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे ये पीस कौन किस साइड पे जाएगा, ये पीस जाएगा मेरे राइट साइड पे, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ था कि मेरे लेफ्ट साइड पे जा रहा था, इसलिए हम पहले कॉर्नर पीस को राइट साइड पे मूव कर रहा था, ठीक है। तो इस साइड इसका पूरा ऑपोजिट होगा, ये जाएगा मेरे राइट साइड पे, इसलिए क्या करेंगे, इस कॉर्नर पीस को लेफ्ट साइड से दूर हटाएंगे, लेफ्ट साइड पे दूर हटा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ पे ये इंसर्ट होगा इसको हम ऊपर लाएंगे, कुछ इस तरह से ऊपर लाएंगे, ये आ गया। उसके बाद ये जो कॉर्नर पीस है वो उसको वापस उसके पोजीशन पर लाएंगे, ये आ गया। उसके बाद ऐसे नीचे ले जाएंगे, इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका कलर और इसके कलर मैच हो गया। तो दोस्तों ये तो था इसका जो थ्योरी ओरिजिनल प्रोसेस है ये, आप इसको एल्गोरिदम से भी ये मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए इसको एल्गोरिदम भी आपको दिखा देता है इसको एल्गोरिदम आप लोगों को। तो चलिए इस कॉर्नर पीस को देख लेते हैं। सबसे पहले ये है ऑरेंज और ग्रीन, तो इसको ऑरेंज और ग्रीन के जो मिडिल पॉइंट पे लाएंगे, तो ये आगे ऑरेंज और ग्रीन पे मिडिल पे। उसके बाद कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और ये व्हाइट जो फेस है ये मेरा तरह रहेगा, तो ये मेरा तरह है। और देखेंगे ये जो पीस है किस तरफ जाएगा, देखिए ये मेरा लेफ्ट साइड पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आप इनवर्स लेफ्ट इनवर्स आप लेफ्ट। देखिए ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला ये है। और एक केस और दिखा देता हूँ, जो ये वाला केस है, तो ये है रेड एंड ब्लू, तो इसको रेड एंड ब्लू के बीच में लाएंगे, तो ये आगे रेड एंड ब्लू के बीच में। तो ये पीस जाएगा नीचे मेरे राइट साइड पे, ठीक है। तो राइट साइड के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। इसके लिए फॉर्मूला है आप राइट आप इनवर्स राइट इनवर्स। देखिए यहाँ पे मैच हो गया। तो दोस्तों ये तो था फॉर्मूला, मगर मेरे हिसाब से फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस तरह से मूव हो रहा है ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा राइट साइड है, ये पीस जाएगा मेरे राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जब जाता है तो आपको लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ता है पहले से, ठीक है। तो ये जाएगा मेरा राइट साइड पे, तो इसको पहले लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे इस तरह से। उसके बाद इस कॉर्नर को पीस को ऊपर लाएंगे, उसको वापस लाएंगे और इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो ये आपको मेमोराइज करना है, ये आपको एल्गोरिथम मेमोराइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रहा है वो आप देख सकते हैं और बड़े आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं बैड कॉर्नर पीस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर कि ये दोनों बैड कॉर्नर पीस है, क्योंकि इसका जो व्हाइट फेस है वो ऊपर की तरफ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट इंसर्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि बैड कॉर्नर पीस है। तो सबसे पहले इसको गुड कॉर्नर पीस पे कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे इसको कैसे गुड कॉर्नर पीस पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉर्नर पीस है इसके व्हाइट के साथ है रेड एंड ग्रीन। तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, रेड एंड ग्रीन के बीच में लाना होगा। तो यहाँ आ गया रेड एंड ग्रीन के बीच में। तो कुछ इस तरह से पकड़ना होगा। आप यहाँ इसको राइट साइड के यहाँ पे इसको राइट साइड से रख के पकड़ सकते हैं, या फिर आप इसको लेफ्ट साइड पे भी रख के पकड़ सकते हैं। पहले मैं इसको राइट साइड से रख के पकड़ के दिखा देता हूँ। तो ये जो कॉर्नर पीस है इसको गुड कॉर्नर पीस के में कन्वर्ट करने के जो फॉर्मूला है वो है ये राइट, क्योंकि ये राइट साइड पे है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा राइट आप इनवर्स राइट इनवर्स। बस ये फॉर्मूला देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये रेड एंड ग्रीन के साथ जो कॉर्नर पीस है वो गुड कॉर्नर पीस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये लाइए रेड एंड ग्रीन के बीच में। तो उसके बाद पहले जो फॉर्मूला बताया था वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जाएगा नीचे लेफ्ट साइड पे, तो इसको सबसे पहले राइट साइड पे दूर हटाना है, इस कॉर्नर स्लॉट को ऊपर लाना है, उसके बाद इसको वापस लाना है कॉर्नर पीस को और इसको नीचे इस तरह से ले जाना है। तो देखिए ये इंसर्ट हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गया एक गुड कॉर्नर पीस बैड कॉर्नर पीस गुड कॉर्नर पीस में कन्वर्ट और इंसर्ट। तो ये तो था फॉर्मूला, मगर यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है मैं वो इसमें दिखा देता हूँ। तो ये है इसमें है ग्रीन एंड ऑरेंज, तो इसको ग्रीन एंड ऑरेंज के बीच में लाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है इसके बीच में। तो इससे क्या होता है आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई कर लेते हैं राइट मूव, ठीक है। तो यहाँ पे राइट मूव अप्लाई करते हैं, ये राइट मूव अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे केस क्या होता है ये देखिए, ये ऑलरेडी बैड कॉर्नर पीस से गुड कॉर्नर पीस में कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। मगर यहाँ पे केस हो गया, देखिए ये जो व्हाइट एज पीस है वो मिसप्लेस हो गया है। ये व्हाइट एज पीस कभी भी यहाँ से हटना नहीं चाहिए, यहाँ पे हमेशा ये व्हाइट क्रॉस बनाए रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मिसप्लेस हो गया है। तो इसको इस मिसप्लेस को वापस लाने के लिए जब भी इसको हम वापस लाते हैं
ये कॉर्नर पीस वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब इसको वापस लाने से पहले इस कॉर्नर पीस को यहाँ से इस स्लॉट से हटाना होगा। तो उस स्लॉट से हटाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई किए थे, आप इनवर्स मूव अप्लाई किए थे। देखिए आप इनवर्स मूव अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ से ये हट के यहाँ चला जाएगा। ये आप इनवर्स किया तो देखिए यहाँ पे हट के यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई किए थे, राइट इनवर्स। तो राइट इनवर्स करके इसको एक कॉर्नर एज पीस को वापस ले आए थे। तो देखिए ये एक्चुअली होता है, ये अप्लाई होता है यहाँ पे। तो ओरिजिनल फॉर्मूला वो है, मगर अप्लाई होता है ये इस तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे, वापस लाएंगे इसको, इसके जो ओरिजिनल पोजीशन है इस पे, ये जो ऑरेंज और ग्रीन है इसके बीच में लाएंगे इस तरह, और इस तरह से पकड़ेंगे ताकि व्हाइट फेस मेरा तरफ रहे। उसके बाद ये क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसको राइट साइड पे दूर हटाएंगे, और राइट साइड के स्लॉट को ऊपर, लेफ्ट साइड के स्लॉट को ऊपर लाएंगे, इसको ऊपर से ऐसे लाएंगे और इसको नीचे ऐसे लाएंगे। तो ये कॉर्नर पे सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस तरह से होता है। और एक केस है, ये तो राइट साइड पे दिखा है, आप लेफ्ट साइड पे दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये है ऑरेंज एंड ब्लू, ये ऑरेंज एंड ब्लू की बिल्कुल पोजीशन पे है। तो हम कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पे पकड़ के दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड का जो फॉर्मूला है वो होता है लेफ्ट इनवर्स आप लेफ्ट, ये हो गया। देखिए ये गुड कॉर्नर पीस में सॉल्व हो गया। इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। याद, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो कुछ इस तरह से याद करना, आपको कैसे मूव होता है ये देख लीजिए। तो इसको करना होगा, सबसे पहले इसको आपको लेफ्ट साइड पे इसके टर्न करके इसको गुड कॉर्नर पीस पे कन्वर्ट करना होगा। देखिए गुड कॉर्नर पीस पे कन्वर्ट हो गया है, मगर क्योंकि ये जो एच पी से ये मिसप्लेस हो गया, इसको वापस लाना है। वापस लाने के लिए सबसे पहले इसको हटाना होगा यहाँ से। तो इसको हटाएंगे, इसके ऐसे घुमा देंगे, देखिए यहाँ पे हट गया है। उसके बाद इसको वापस ऐसे लाएंगे, देखिए ये वापस आ गया, और ये भी बैड कॉर्नर पीस गुड कॉर्नर पीस में कन्वर्ट हो गए। तो इसको आप इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए इसको पोजीशन बुलाएंगे, ब्लू एंड ऑरेंज के बीच में लाया, तो कुछ इस तरह से पकड़ना है। ये जाके राइट साइड पे, तो सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड पे दूर हटाना होगा, इस स्लॉट को ऊपर लाना होगा, उसको वापस लाना होगा और इसे इंसर्ट करना होगा। देखिए तो कुछ इस तरह से ये स्लॉट कंप्लीट हो गया कॉर्नर पीस, और ये फर्स्ट लेयर है, देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक केस हो गया। दोस्तों आप बात करते हैं डाउन लेयर पे अगर कोई कॉर्नर पीस है तो उसको कैसे इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लेयर पे कोई कॉर्नर पीस नहीं है, मगर सभी कॉर्नर पीस डाउन लेयर पे। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, तो डाउन लेयर पे कॉर्नर पीस जो होता है वो दो तरह के होता है। एक है जो आपकी तरफ फेस कर रहा होगा, देखिए ये कॉर्नर पीस आपकी तरफ फेस कर रहा है, और ये कॉर्नर पीस है जो आपकी तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। ये दो एक टाइप का हो गया। और एक टाइप है जो नीचे की तरफ फेस करता है। देखिए ये एक कॉर्नर पीस हो गया जो नीचे की तरफ फेस करता है, और ये एक दो। तो दोस्तों ये दो टाइप का कॉर्नर पीस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टाइप के कॉर्नर पीस के जो नीचे की तरफ फेस करता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से इंसर्ट करने के लिए, यानी कि इसके जो एग्जैक्ट पोजीशन है और एग्जैक्ट ओरिएंटेशन है उस पर इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस नीचे की जो कॉर्नर पीस है उसको ऊपर लेयर पे लाना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हमेशा नीचे की जो कॉर्नर पीस होता है उसको ऊपर लेयर पे लाना होता है, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला कैसा है वो आप लोग दिखा देते हो और प्रोसेस कैसा है। तो आप क्यू को कुछ इस तरह से होल्ड कर सकते हैं ताकि ये जो कॉर्नर पीस है आपका राइट साइड पे रहे। तो कुछ इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप लेफ्ट साइड पे भी होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड से दिखा देता हूँ, तो आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो इसको ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले राइट साइड को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करना होगा। देखिए तो देखिए ये जो कॉर्नर पीस है ये ऊपर तो आ गया, मगर ये जो एज पीस है वो मिसप्लेस हो गया। इस एज पीस को वापस यहाँ लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर ऐसे ही वापस ले आए तो कॉर्नर पे फिर से उसका जो रॉन्ग पोजीशन है उस पे आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ऊपर लाना होगा और इसको दूर हटाना होगा, इससे ये दूर हट गया, उसके बाद आप इसको नीचे ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए एग्जैक्ट प्रोसेस। आप अगर आप चाहे तो इसको फॉर्मूला के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला है, अगर ये राइट साइड पे रहे तो इसका फॉर्मूला होगा राइट आप राइट इनवर्स। तो इससे ये ऊपर लेयर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लेयर पे आने के बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऊपर लेयर पे आ गया है। तो इसी तरह अगर ये केस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये दूसरा केस है, ठीक है। इस केस को दिखा देता हूँ कि इसको कैसे ऊपर लाना है। तो ये इस केस को मैं लेफ्ट हैंड से पकड़ के सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पकड़ा है लेफ्ट हैंड पे। तो इसको आपका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है लेफ्ट इनवर्स आप इनवर्स लेफ्ट। देखिए यहाँ पे आ गया
ऊपर लेयर पे। तो इसका जो फॉर्मूला, तो ये तो फॉर्मूला था, मगर ये जो ओरिजिनल प्रोसेस होता है वो होता है, पहले इसको ऊपर कुछ तरह से लाना है, ये कॉर्नर पीस ऊपर आ गया, उसके बाद इसको दूर हटाना है कुछ इस तरह से, ये लेफ्ट साइड पे था तो राइट साइड पे दूर हटा दिया, उसके बाद ये जो एज पीस है इसको वापस अपने पोजीशन पे लाया, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये था ऊपर लाने के प्रोसेस। उसके बाद आप इसको बड़े आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने जिस तरह से दिखाया उस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा केस के बारे में, जो कि है ये कि जो कॉर्नर पीस है उसका जो व्हाइट साइड है वो आपकी तरफ फेस करता है। तो दोस्तों इस केस में क्या करना होगा, आपको आपको अच्छे तरह से क्यूब को पकड़ना है, क्योंकि पहले केस में क्या होता था, जो क्यूब है तो उसका कॉर्नर पीस जो यहाँ है आप राइट साइड पे कुछ इस तरह से पकड़ सकते थे और कुछ आप लेफ्ट साइड पे इस तरह से पकड़ सकते थे, मगर इस केस में ऐसा नहीं होगा। दोस्तों ये जो व्हाइट साइड है, मान लीजिए ये आपके तरफ फेस करता है और आप क्यूब को कुछ इस तरह से पकड़े और इसको ऊपर इस लेयर पे ले आए, तो क्या क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको टर्न करते हैं ऊपर इस लेयर पे ले आते हैं, उसके बाद इसको मूव करते हैं, दूर हटा देता है, उसके बाद ये जो एज पीस है उसको वापस लाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉर्नर पीस है ये तो ऊपर आ गया, मगर ये एक बैड कॉर्नर पीस हो गया। देखिए इसका जो व्हाइट फेस है वो ऊपर की तरफ है, तो ये एक बैड कॉर्नर पीस हो गया। तो दोस्तों इसलिए क्या करना होगा, इस तरह से आपको क्यूब को नहीं पकड़ना है, तो इसको वापस लाते हैं और दिखा देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि दोस्तों हमेशा क्यूब को कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि ये जो व्हाइट साइड है ये आपकी तरह नाप फेस करते हैं, ठीक है। ये देखिए व्हाइट साइड बाहर की तरफ फेस कर रहा है, हमेशा इस तरह से पकड़ना है, और उसके बाद ये जो ये है प्रोसेस वो अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको ऊपर लेयर पे लाएंगे, ये ऊपर लेयर पे आ गया, इसके बाद दूर हटा देंगे क्योंकि ये राइट साइड पे था इसलिए लेफ्ट साइड पे दूर हटा दिया, उसके बाद ये जो एच पी से उसको वापस लेंगे, देखिए ये आ गया ऊपर लेयर पे। तो इसी तरह एक और है, इसको भी ऊपर लेयर पे ला सकते हैं आप, ये देखिए इसको भी आप ऊपर लेयर पे लाएंगे, तो कुछ इस तरह से लाएंगे, तो इसको ऊपर कुछ इस तरह से लाया, इसको दूर हटाया, उसको वापस लाया, देखिए ये। मगर फिर एक और यहाँ पे आ गया है, ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये भी दो वापस चला जाएगा। तो देख लीजिए ये ऊपर आके इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये ऑरेंज एंड ग्रीन, तो इसको ऑरेंज और ग्रीन के बीच में लाते हैं, ये आ गया ऑरेंज ग्रीन में, और व्हाइट साइड मेरा तरफ रहेगा, और इसको दूर हटाएंगे पहले क्योंकि लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे दूर हटा दिया, उसके बाद इसको ऊपर लाएंगे, इसको वापस लाएंगे, ये सॉल्व हो गया, एक हो गया सॉल्व। ये सॉल्व करेंगे, ये है ऑरेंज एंड रेड, ये ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड रेड जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से पकड़ेंगे, ये राइट साइड पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे जाएगा ये, तो इसको लेफ्ट साइड पे हटाएंगे, इसको वो लाएंगे, यहाँ पे वापस लेंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे, तो एक हो गया ये एक। और ये ब्लू एंड रेड यहाँ पे जाएंगे, तो कुछ ये जाएगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दूर हटाएंगे, राइट साइड को ऊपर लाएंगे, लेफ्ट साइड को वापस लाएंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे, तीन हो गया। और एक है ये ऑरेंज एंड ब्लू यहाँ पे जाएगा, ये भी सेम कैसे राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये इसको हटाएंगे, राइट साइड को ऊपर ले आएंगे, लेफ्ट साइड को वापस लेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, तो देखिए ये हो गया सॉल्व। तो दोस्तों इस तरह से ये जो फर्स्ट लेयर है ये कंप्लीट हो जाता है कॉर्नर पीस सॉल्व करने से। तो ये सभी केस आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद हम सीखेंगे कि ये जो एच पी से इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ये जो लेयर है ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद ये जो सेकेंड लेयर है इसकी जो एज पीस है इसको अगर हम सॉल्व कर लिया तो ये जो F12 यानी कि फर्स्ट टू लेयर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड लेयर पे ये जो चार एच पीस है, ये जो एच पीस है ये सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस ऊपर इस लेयर पे आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा एच पीस है जिसपे येलो नहीं है। देखिए ये एक एच पीस है, इसके ऑरेंज है और येलो है, तो इस पे येलो है, ये आपको नहीं चाहिए। तो उसके बाद है ये है ग्रीन एंड ऑरेंज, देखिए इस पे येलो नहीं है, तो इस पे आपको क्या करना होगा, ये जो ऑरेंज पीस है इस साइड के पीस उसके इसके सेंटर पीस से मैच करना होगा। देखिए तो ये जो ऑरेंज पीस है ये अपने ऑरेंज के साथ मैच हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, ये जो ऑरेंज एंड ग्रीन पीस है ये किस साइड जाएगा ये आपको चेक करना है। तो ये जाएगा, देखिए ऑरेंज इस तरफ है और जो ग्रीन इस तरफ है और ऑरेंज इस तरफ, तो ग्रीन एंड ऑरेंज भी इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपके लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है और जो प्रोसेस वो बिल्कुल वो जो कॉर्नर पीस है उसी की तरह है। ये जो पीस है ये अपने के जाएगा लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इसको राइट साइड पे इस तरह से मूव करना होगा। तो राइट साइड पे दूर हटा दिया, उसके बाद जिस साइड से जाएगा उस साइड के स्लॉट जो है उसको ऊपर लाना होगा कुछ इस तरह से। तो ऊपर लाया,
उसके बाद ये जो पीस है एच पी से उसको वापस लाना है, तो वापस लाया और इसको नीचे कुछ इस तरह से नमाना है, ठीक है, क्योंकि इसको वापस अपने पोजीशन पर लाना है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो कॉर्नर पीस है ये मिसप्लेस हो गया है, तो इसको वापस लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरह से पकड़ना है, जैसे कि मैंने पहले बोला है, जो व्हाइट फेस है ये आपके तरफ अपना तरफ रहेगा। तो उसके बाद ये जो कॉर्नर पीस सॉल्व करने का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, प्रोसेस लगाएंगे, ये कॉर्नर पीस जाएगा नीचे इस तरफ। तो सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये राइट साइड पे जाएगा तो इसको लेफ्ट साइड पे दूर हटाना है। उसके बाद इस स्लॉट को ऊपर लाना है, उसको वापस लाना है और उसको इंसर्ट कर देना है। देखिए ये एच पीस सॉल्व हो गया, और ये कॉर्नर पीस तो पहले सॉल्व था, ये एच पीस सॉल्व हो गया, तो एक हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा के बारे में। तो देखेंगे दूसरा कोई है कि नहीं, कि जिसमें कोई येलो नहीं है। देखिए ये एच पीस, देखिए ये एच पीस में है ग्रीन एंड रेड, तो इसमें येलो नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेड है इसको रेड के साथ मैच करेंगे। देखिए ये रेड के साथ मैच हो गया। अब देखेंगे कि ये कौन सा साइड पे जाएगा। इस पे है और ग्रीन एंड रेड, तो रेड तो इस तरफ है और ग्रीन है इस तरफ, तो ये एच पीस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, तो ये आपका कौन सा साइड है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है। तो ये पीस जाएगा राइट साइड पे। तो पहले क्या बताया था, अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो राइट साइड पे दूर हटाना है, और यहाँ पे राइट पे साइड पे जाएगा तो इसको लेफ्ट साइड पे हम दूर हटाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे कुछ इस तरह से दूर हटा दिया, और ये जो स्लॉट है जहाँ पर ये जाएगा इसको कुछ ऊपर इस तरह से लाना है, और उस एच पीस को वापस इस तरह से लाना है। एच पीस को ले आया और इसको नीचे इस तरह से इंसर्ट कर देना है। देखिए तो ये तो हो गया, मगर यहाँ पे जो कॉर्नर पीस था यहाँ पे पेयर बन गया है। देखिए ये जो ऑरेंज ग्रीन ग्रीन एंड रेड रेड के पेयर बन गया, ठीक है। मगर ये जो ये है कॉर्नर पीस, ये मिसप्लेस हो गया, तो इसको डालेंगे। ये जो स्लॉट है कॉर्नर पीस है यहाँ पे डालेंगे। तो सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसको राइट साइड पे दूर हटाना है, इस साइड पे ऊपर लाना है, उसको वापस लाना है स्लॉट को, और इसे इंसर्ट कर देना है। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, ये कॉर्नर पीस और एच पीस दोनों सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे येलो ग्रीन है, यहाँ पे जो है येलो ब्लू है। ये देखिए यहाँ पे है ब्लू एंड ऑरेंज, तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करेंगे पहले। देखिए ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करेंगे। तो अब देखेंगे ये कौन सा साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा। तो ये जाएगा ऑरेंज, इस साइड पे जाएगा, ऑरेंज एंड ब्लू, तो राइट साइड पे जाएगा। यहाँ पे इससे पहले तो हम लोग आप लोगों को दिखाया था कि कैसे काम करता है। तो आप इस पे हम फॉर्मूला यूज करके दिखा देते हैं। अगर आप चाहे तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो पीस है ये जाएगा राइट साइड पे, तो राइट साइड पे अगर जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है आप राइट, आप इनवर्स, राइट इनवर्स। तो इससे ये स्लॉट बन गया। देखिए ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू स्लॉट बन गया। अब इसको इंसर्ट करना है, तो कॉर्नर इंसर्ट करने के लिए इस तरह से मूव करना होगा, रोटेट करना होगा आपके क्यूब को, और ये कॉर्नर है इसको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, आप लेफ्ट। देखिए इंसर्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करना उतना मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह ये काम करना है कर रहा है वो याद करके आप इसको कर सकते हैं। 3 तो हो गए और एक बाकी है, देखते हैं कहाँ है। तो इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, तो ये है। तो ये है रेड, तो रेड के साथ रेड मैच करेंगे। तो रेड मैच कर दिया है। तो ये है रेड एंड ब्लू, और ब्लू इस तरफ है। तो ये जो रेड एंड ब्लू पीस है वो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। तो जो लेफ्ट साइड का फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है तो उसके है आप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, आप लेफ्ट। तो यहाँ पे स्लॉट बन गया है, ब्लू ब्लू एंड रेड रेड का स्लॉट बन गया है। अब इस कॉर्नर पे इसको इंसर्ट करना होगा। तो इस तरह से मूव कर रोटेट कर लेंगे। तो यहाँ पे व्हाइट फेस अपने तरफ हो गया, तो इसको राइट साइड पे यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, यहाँ जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, आप राइट, आप इनवर्स, राइट इनवर्स। तो ये इंसर्ट हो गया। देखिए F12 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप बात करेंगे कुछ स्पेशल केस के बारे में। तो सबसे पहले वो केस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग पहले। तो जैसे कि मान लीजिए ये केस देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लेयर पे ऐसा कोई एच पीस नहीं है जिसमें येलो नहीं है। देखिए इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, और इसमें भी येलो है। मगर यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली ये जो मिडिल लेयर है ये सॉल्व नहीं हुआ है। ये एच पीस भी सॉल्व नहीं है और ये एच पीस भी सॉल्व नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो एच पीस है ये जाएगा यहाँ पे और ये एच पीस जाएगा यहाँ पे।
तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो एच पीस है इसको ऊपर लेयर पे लाना होगा। तो ऊपर लेयर पे तो आप यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे नहीं ला सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस यहाँ पे कोई भी एच पीस से इस एच पीस को रिप्लेस करना होगा। तो मान लीजिए कि इस एच पीस को आप यहाँ भेजेंगे, इस एच पीस को यहाँ भेजेंगे। तो पहले जैसे बताया कि किसी भी एच पीस को यहाँ डालने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए इस एच पीस को यहाँ पर डालेंगे तो क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जाएगा आपकी लेफ्ट साइड पे, तो इसको दूर हटाना है। सबसे पहले इसको राइट साइड पे दूर हटा दिया। उसके बाद इस स्लॉट को हम ऊपर लाएंगे कुछ इस तरह से, और उसको वापस लाएंगे इस तरह, और इसको नीचे इस तरह डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस कॉर्नर पीस को यहाँ नीचे डालेंगे राइट साइड पे, तो इसको लेफ्ट साइड पे दूर हटाएंगे, राइट साइड को ऊपर लाएंगे इस तरह, उसको वापस लाएंगे कॉर्नर पीस को, और इसको नीचे ऐसे डालेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे जो पीस था वो यहाँ आ गया, यहाँ की पीस ऊपर जरूर जाया होगा, तो उसको ढूंढना होगा। तो ये देखिए वो जो पीस है ऊपर यहाँ इस तरह आ गया है, ठीक है। अब इस पीस को हम डालेंगे इसके राइट पोजीशन पे। तो इसका राइट पोजीशन है यहाँ पे, इसको डालेंगे हम यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसको राइट साइड पे दूर हटाना होगा। राइट साइड पे दूर हटा दिया, इस स्लॉट को ऊपर लाया, उसको वापस लाया और नीचे इसको डाल दिया। तो यहाँ पे स्लॉट की रिलेट हो गया एक, देखिए ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू एक प्यार तो ये हो गया, कैरेट हो गया। तो इसको आप डालेंगे नीचे इस कॉर्नर पे, इसको नीचे। तो इसको राइट पे डालेंगे, लेफ्ट साइड पे दूर हटाएंगे, इसको उठाएंगे वापस लाएंगे नीचे डालेंगे। तो ये केस होगा। और एक दूसरा केस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये केस देख लीजिए, एक बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। तो एक देख लीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ऊपर कोई भी ऐसा एज पीस नहीं है जिसपे येलो नहीं है। इन तीनों पे ये येलो है और इस पे ये साइड पे येलो है। तो यहाँ पे और एक चीज दिखा देते, तो कोई भी यहाँ पे एज पीस मिडिल लेयर पे सॉल्व नहीं है, ठीक है। देखिए कोई भी सॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे दो केस है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एच पीस है ये सही पोजीशन पे है, देखिए यहाँ पे ऑरेंज है और ग्रीन है, इस पे भी ग्रीन है ऑरेंज है, मगर इसका जो रोटेशन है वो ठीक नहीं है, इसका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। ये ऑरेंज इस तरफ होगा, ये ग्रीन इस तरफ होगा, ये और ये ऑरेंज इस तरफ होगा। तो ये है। और जो ये एच पीस है ये सही पोजीशन पे नहीं है, ये इसका एच पीस होगा पोजीशन होगा, ये जो ब्लू ऑरेंज है इसका भी सेम है, ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक है मगर ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। ब्लू इस तरफ होगा, ऑरेंज इस तरफ होगा। ये एच पीस दो हो गया। और ये दो जो एच पीस है इसका तो पोजीशन ही गलत है, इसका रेड एंड ग्रीन है, ये जाएगा यहाँ, और ब्लू और रेड है ये आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर केस है। तो इस केस पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा जैसे मैंने पहले दिखाया था। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जहाँ पे जिसका पोजीशन गलत है वो पहले अप्लाई करना होगा आपको। तो जो इसका ओरिएंटेशन पोजीशन सही है ओरिएंटेशन गलत है उसको आप बाद में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लीजिए, इसका पोजीशन भी गलत है ओरिएंटेशन भी गलत है ये। तो कोई भी एज ऊपर लेफ्ट पे कोई भी एच पी से इसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको इसके रिप्लेस करेंगे, तो इससे पहले जो फॉर्मूला दिखाया था उसको अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया। तो ऊपर लेयर पे चला गया होगा कोई एच पीस, देखिए एच पीस रेड एंड ब्लू एच पीस चला गया है। तो इसको मैच करेंगे और ये जाएगा इस तरफ, तो अप्लाई करेंगे। देखिए ये अप्लाई करने से क्या होगा, ये एच पीस जब यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो ये जो एच पीस है ऑलरेडी ऊपर लेयर पे आ जाएगा। देखिए ये ऑलरेडी ऊपर लेयर पे आ जाएगा, इसके लिए आपको दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर लेयर पे आ जाएगा जब इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट करते थे कुछ इस तरह से सेम अप्लाई है। देखिए इंसर्ट हो गया पोजीशन पे, और देखिए ये जो एच पीस है ये देखिए ऊपर आ गया ऑलरेडी। तो इसको आप इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट होगा, तो ये जाएगा ये इस तरफ, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा फॉर्मूला। ये हो गया। आप देखेंगे ऊपर के पे कोई है कि नहीं, तो और अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेम पद्धति सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे। ये हो गया, ऊपर चला गया होगा शायद। तो ये मैच कर दिया, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गया। और बाकी एक तो इसको इससे पहले रिप्लेस करेंगे ताकि इसको ऊपर भेज सके ऊपर लेयर पे।
तो ये जो लास्ट वाला केस है बहुत ही रेयर केस है, इससे आपको देखने को बहुत कम चांस है मिलने का। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ऐसे फास्ट टू लेयर सॉल्व होता है। तो ये फास्ट टू लेयर सॉल्व हो गया। तो जितना सारे केस है और आप लोगों को दिखा दिया कितना सारे केस हो सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों लेयर सॉल्व हो गया यहाँ पे क्लियरली। तो दोस्तों ये था सीपॉम मेथड की सेकंड स्टेप, यानी कि F4 F12 इन की फास्ट टू लेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये F12 कंप्लीट कैसे करना है ये आप लोगों ने सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सीपॉम मेथड है उसकी थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि है O4OLL, यानी कि ओरिएंटेशन और ब्लास्ट लेयर। तो इस पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेयर है उसका जो एज पीस और कॉर्नर पीस है उसका ओरिएंटेशन सही करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो लास्ट लेयर की अपर सरफेस है तो वो पूरा येलो हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।